हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम हमारे चैनल पर यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने DFCCIL एंड इंडियन रेलवेज है ना, इसके हम लोगों ने यहाँ पर 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। DFCCIL से क्वेश्चंस और इंडियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस के हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं। लेकिन अब छठवां पार्ट स्टार्ट करने के पहले मैं पहले ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में DFCCIL और इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री है उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। क्लियर। उस पर एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग सिर्फ किसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चन और इंडियन रेलवे से क्वेश्चन। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं है ना, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। क्लियर हो गया। और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। क्लियर। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसी क्लासेस चल रही है बस आप इसको रेगुलर देखिएगा और घर पर जाके आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीजें सर्च करनी है नेट पर और उस चीज को पढ़ना है और नोट्स भी बनाना है। क्लियर। इसी प्रकार से आप लोगों को डेली यही आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सभी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था। हाँ, एक चीज और कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस में यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि ऑप्शन कुछ कहीं ना दिखे हो, क्योंकि जो PDF है वो सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुई है ना। ये जो PDF है ये सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही से आप लोगों को क्लियर दिखेंगे नहीं। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम या फिर थर्माइट वेल्डिंग। तो ध्यान रखिएगा जो रेल की जो पटरियां होती हैं उसे आमतौर पर थर्माइट वेल्डिंग से क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम इसे ऐड करने वाले हैं। क्लियर। बिल्कुल। रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? थर्माइट वेल्डिंग से। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, देख लो आ गया क्वेश्चन। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? ये भी मैंने आपको बताया है, लॉर्ड डलहौजी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है। रेलवे स्टीम इंजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? किसने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया है? जॉर्ज स्टीफेंसन। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जॉर्ज स्टीफेंसन है जो कि फादर ऑफ रेलवे भी कहलाते हैं। क्लियर। इन्होंने इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया था स्टीम इंजन का, जॉर्ज स्टीफेंसन। आगे चलते हैं, रेल कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ये भी बताया है कि इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रिक इंजन। तो जिसको याद होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। चलो, रेल कोच विनिर्माण कहाँ पर है? यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर ऑप्शंस देखेगा, यहाँ पर वाराणसी दे रखा है, चितरंजन दे रखा है, बेंगलोर दे रखा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि क्या है? फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो क्या आप लोग समझ गए हैं कि वो कौन सा है? क्या अब आप लोग समझ चुके हैं कि वो कौन सा है? अरे ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। कपूरथला, याद है कि नहीं? कपूरथला। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कपूरथला। क्लियर। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ है भैया? पुणे में है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? पुणे। ये तो अभी मैंने बताया। हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो इसको मैंने लिखित में यहाँ पर दे दिया है। देखिए क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नए सार्वजनिक उपक्रम का नाम है जिसकी घोषणा 2015-16 के रेल बजट में प्रचालन तंत्र समाधान मींस लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए की गई थी? तो हमें उस जो लॉजिस्टिक सॉल्यूशन था उसका हमें यहाँ पर नाम बताना है कि वो क्या था। क्लियर। तो उसका नाम था ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारत का परिवहन प्रचालन तंत्र निगम।
क्लियर हो गया। सो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है? सो नॉर्थ रेलवे है, ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? सो सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी, हमें यहां पर ये बताना है। सो यहां पर ऑप्शंस है क्या क्या, सबसे पहली और राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन है मुंबई बेंगलोर, उसके बाद वाराणसी नई दिल्ली, नई दिल्ली चेन्नई, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना। सो ये चली थी आई थिंक कोलकाता से नई दिल्ली, है ना, कोलकाता से नई दिल्ली। एक बार मैं इस चीज़ को कंफर्म कर लूँगा, मुझे जहाँ तक याद है ये कोलकाता से शायद नई दिल्ली चली थी, पहली जो राजधानी अपनी थी वो कोलकाता से दिल्ली चली थी, है ना। सो एक बार मैं इसको देख लूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो इसका आंसर मैं एक बार चेक करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। क्लियर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो ऐसी कुछ था, वो एक बार है ना इसको देख लेंगे, है ना। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा क्या, अगला क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन के कारण रेल मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो देखिएगा, जब यहाँ पर टेम्परेचर का यहाँ पर चेंजेस होता है तो जो मिस अलाइनमेंट होता है ना, रेल का, ट्रेन का जो मिस अलाइनमेंट होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। सो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं बकलिंग। क्या कहेंगे? बकलिंग। मीन्स टेम्परेचर में चेंजेस आना, है ना। तो रेल का ट्रेन का जो मिस अलाइनमेंट होगा उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? बकलिंग कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम लोग हमारे जो पार्ट है, जो हमारे जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा है दक्षिणी रेलवे। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। साधारण की बात हो रही है भाई, ये चीज़ तो हमें अब याद हो गई होगी ना। ईस्ट में आपका यहाँ पर क्या, कोलकाता, नॉर्थ मीन्स दिल्ली, वेस्ट मीन्स मुंबई, एस मीन्स साउथ में क्या है, चेन्नई, और यहाँ पर एक सेंट्रल है वो क्या है, मुंबई। ये तो हमें इजीली याद हो ही गया है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो जिन्होंने वाली क्लास नहीं देखी है रेलवे जोन्स वाली, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था, सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछो, ये तो सभी को पता है, बट ट्रिक जानना भी ज़रूरी है। ये देखो, एक ही एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना, हेडक्वार्टर से रिलेटेड, फिर तो इसलिए करवाना ज़रूरी है, सारी चीज़ें करवाना ज़रूरी है ना। सो कमेंट भी थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के दिया करो कि भाई सर सही यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तो यहाँ पर भरोसा करो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम क्या था? तो पहली जो डीसी ट्रेन थी उसका नाम था लोकमान्य, है ना। पहली जो डीसी ट्रेन थी उसका नाम क्या था भैया? लोकमान्य था। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? क्या ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा क्या? अरे ये हम लोगों ने 4th या 5th पार्ट में ही पढ़ा था, है ना। आई थिंक 4th पार्ट में पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन। सो स्वर्ण जयंती, है ना, कौन सी चली थी भैया? स्वर्ण जयंती, है ना। चलो, मेट्रो रेलवे पहली बार कहाँ शुरू की गई, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर मुंबई लिखा है जो कि गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? कोलकाता। क्लियर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। अरे क्लियर हो गया? ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, है ना। 1924 में नहीं हुआ, 48 में नहीं हुआ, 60 में नहीं हुआ। सो यहाँ पर जो नहीं लिखा है ना, ये मिसप्रिंट है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ सही से डाउनलोड नहीं हुई है। सो 1951 में यहाँ पर इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये भी हमें पता है। 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय गेयर की घोषणा की गई थी। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को चुना गया था? सो वो चुना गया था 2015-16 के बजट की बात है, उस समय चुना गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
किसे चुना गया था भैया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर। रेलवे ट्रैक की स्थिति की रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? इसको एक बार, इसको यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक बार इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। क्लियर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, इसलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 18 है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 18 का आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं आंसर, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना। कौन सा चार्ट? पोल चार्ट है नहीं, पाई चार्ट है नहीं, ट्रैक चार्ट है नहीं। सो कौन सा यहाँ पर चार्ट होगा, ये एक बार हम लोग इस चीज़ को एक बार देख लेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच है? सो पश्चिमी मींस यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कह रहा है, तो ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये तो बिल्कुल हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, है ना। सो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना, मुंबई के बीच है। क्लियर हो गया। चलिए, किस देश में पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क है? सो किस देश में पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। किसमें है? स्विट्जरलैंड में। मींस पूरा वहां पर इलेक्ट्रिकल से ही चलता है सारी चीज़ें, है ना, वहां पर पूरी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से ही चलती है। पूरा जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है पूरा। क्लियर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दूसरा पेपर, ये टोटल यहाँ पर कितने 20 क्वेश्चंस आए थे, है ना। ये 2015-16 की बात है। अब 2018 का देखो, यहाँ पर 2018 का पेपर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑन 31 मार्च 2017, है ना। 2017 तक यहाँ पर पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 67,368, है ना, 67,368। अगर अभी हम यहाँ पर 2021 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर 2021 की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 65,000, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस समय पढ़ा था 65,000, लेकिन 65,000 ऑप्शन में नहीं था, बट उसके नियर यहाँ पर क्या था? 67,368 किलोमीटर था। क्लियर। अब यहाँ पर अभी जो हो गया है वो, जहाँ तक मुझे याद है, वो 67,956 किलोमीटर समथिंग है ना, 67,956 किलोमीटर। सो इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा, ये अपना 2021 का है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज? सो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं भैया। सबसे ज्यादा दूरी करने वाली ट्रेन कौन सी चलती है हमारे देश में? वो चलती है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिवर्स अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्रेट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेल? अच्छा, ये कह रहा है कि जो मालगाड़ियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने से इन्हें सबसे ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त होता है, मीन सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है? तो कोल, सीमेंट, फूड ग्रेन्स या फर्टिलाइजर्स। सो आप लोगों ने देखा होगा कि मालगाड़ियाँ में सबसे ज़्यादा आप लोगों को कोयला ही दिखा होगा, है ना। कभी भी अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको मालगाड़ियों में कोयला ही दिखा होगा, तो बिल्कुल इन्हें कोयले से ज़्यादा इन्हें रिवेन्यू प्राप्त होता है इंडियन रेलवे को। सबसे ज़्यादा कोयले का ट्रांसपोर्ट करते हैं मालगाड़ी से, तो इन्हें सबसे ज़्यादा अर्निंग उसी से होती है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त उसी से होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोल। क्लियर। अच्छा, What is the proposed, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ, ये अभी पूछ भी सकता है दोबारा। What is the proposed train load under dedicated freight corridor? So dedicated freight corridor के द्वारा या उसके अंडर में जो ट्रेन का लोड है उसका कितना प्रस्ताव इन्होंने रखा है? तो वो है 13,000 टन। क्लियर। डीएफसी की जो यहाँ पर जो ट्रेन है उसका जो लोड होगा उसका प्रस्ताव कितना रखा है? तो 13,000 टन तक का रखा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? भैया ये भी तो पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। नेशनल रेल म्यूजियम मैंने आपको बताया था, ये शायद कल की क्लास में बताया है पार्ट 5 में। सो नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? दिल्ली में है। क्लियर हो गया। टोटल कितने म्यूजियम है हमारे देश में? 5 या 6? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
इन विच ईयर वॉज द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे के द्वारा कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? सो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1986 में, और मैंने आपको वो ऑनलाइन बुकिंग का बताया था, 2002, है ना। वो मैंने ऑनलाइन बुकिंग, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भारत में ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत कब हुई रेलवे में? सो 2002 में। और यहाँ पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? सो वो 1986 में स्टार्ट हुआ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? सो देखिए ये यहाँ पर 2018 का है क्या? वेम्बानंद ब्रिज, है ना। वेम्बानंद ब्रिज जो है वो उस समय लॉन्गेस्ट ब्रिज था रेलवे का। अब जो है वो कौन सा है? अभी मैं 2021 का अगर प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो वो है बोगीबिल ब्रिज, है ना। बोगीबिल ब्रिज है जो कि कहाँ पर है? आसाम राज्य में है। जो कि किस नदी पर है? जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर हो गया? सो यहां से आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर ऑप्शन में अगर बोगीबिल ब्रिज नहीं दिया है तब आप क्या लगाएंगे? वेम्बानंद ब्रिज, तब आप क्या लगाएंगे? वेम्बानंद ब्रिज। क्लियर? लेकिन अगर ऑप्शन में बोगीबिल दिया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर बोगीबिल पर आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे, जो कि आसाम राज्य में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर? और एक क्वेश्चन ये है जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज़, अगर ये क्वेश्चन अगर मुझे पढ़ते अगर आ गया, थोड़ा सा मैं जूम करके एक बार देख लूँगा, अगर ये मुझे पढ़ते अगर आ गया तो इसे हम लोग अपने सीरीज़ में ले लेंगे, है ना। जो हम लोग जो DFCCIL और इंडियन रेलवे की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है उसमें हम लोग वाला क्वेश्चन ले लेंगे। देखिएगा, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेशन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? पहली ट्रेन भारत में कौन कौन से शहर के बीच चली थी? सो मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया पहली ट्रेन 1853 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने के बीच, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। बताया है? बिल्कुल, सारे क्वेश्चंस वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये देखेगा, इन सितंबर 2018 विच कंट्री सोल्ड, क्या लिखा है, वर्ल्ड्स फास्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सितंबर 2018 में कौन सी कंट्री में वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की गई है? तो वो कहाँ की गई है भैया? जर्मनी में। जर्मनी में सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की गई थी। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी पूछ भी सकता है दोबारा एग्जाम में। क्लियर? सो जर्मनी में यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की गई थी। क्लियर हो गया? चलिएगा अगला क्वेश्चन। Who is the chairman of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited as of अक्टूबर 2018? देखिए ये 2018 का पेपर है, तो 2018 के बारे में पूछा है। तो उस समय 2018 में चेयरमैन थे DFCIL के कौन? DFCCIL के कौन? अश्विनी लोहानी। और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अभी 2021 प्रेजेंट में अभी सीट जो है वो वैकेंट है, खाली है, अभी कोई भी चेयरमैन नहीं है ना, सिर्फ CEO है यहाँ पर। क्लियर हो गया? CEO है और MD है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर चेयरमैन अभी 2021 में कोई नहीं है। सो अगर आपसे 2018 का अगर पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं अश्विनी लोहानी। क्लियर? बाकी अभी प्रेजेंट में तो कोई नहीं है। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड, यहाँ पर मैंने शायद लिखा होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सो ये वाला क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड लोकोमोटिव विथ 12,000 हॉर्स पावर वॉज बिल्ट इन अप्रैल 2018। देखिए, इंडिया की पहली हाई स्पीड लोकोमोटिव जो कि 12,000 हॉर्स पावर के साथ बिल्ट की गई थी 2018 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेल फैक्ट्री इज एट बिल्ट? तो यह कौन से रेल फैक्ट्री में बनी थी? सो ये माधेपुरा में बनी थी, माधेपुरा रेल फैक्ट्री। अब आप पूछेंगे माधेपुरा कहाँ है? तो ये माधेपुरा रेल फैक्ट्री है बिहार में। क्लियर हो गया? ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, माधेपुरा रेल फैक्ट्री कहाँ हो जाएगा? बिहार। यहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर की हाई स्पीड लोकोमोटिव ट्रेन बनी थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इंजन बना था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स इंडिया? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है हावड़ा में। यह सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेटफॉर्म भी है या बिजिएस्ट स्टेशन भी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है तो वो गोरखपुर यूपी का है। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखिए सबसे पहले रेलवे बजट सेपरेटली, है ना, सबसे पहले रेलवे बजट सेपरेटली कब प्रेजेंट किया गया था, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं 1924 में किया गया था, है ना। और अभी 2017 में इसको दोबारा से मर्ज कर दिया गया है, जनरल बजट और रेलवे बजट को। क्लियर हो गया। और सबसे पहले जो सेपरेट हुआ था तब हुआ था 1924 की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द रेलवे स्टेशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में। अब भी मैंने आप लोगों को बताया कि भैया यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्लियर, कौन सा, गोरखपुर, जो कि कहाँ है, यूपी में। हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल। देखिएगा ये क्वेश्चन घुमा के कह दिया, सभी बच्चों को याद रहता है कि सर 17 जोन है, 18 जोन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया कि अगर मैं मेट्रो रेल को अगर मैं हटा दूं, मींस कोलकाता वाले को अगर मैं हटा दूं तो कितने जोन बचेंगे, तो ये 2018 का पेपर है, तो उस समय 17 जोन थे, जिसमें से अगर मैं रेल मेट्रो को हटा दूं तो 16 बचेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर 2021 में आ जाए तो हमें पता है कि टोटल 18 जोन है, अगर रेल मेट्रो को हटा दूं तो 17 जोन बचेंगे। क्लियर हो गया, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑफ अक्टूबर 2018 हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। सो चेयरमैन कौन थे, अश्विनी लोहानी, ये हो गया। उसके बाद रेल व्हील फैक्ट्री, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है भैया, ये है बेंगलोर कर्नाटक में। उसके बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया 2017, 31 मार्च 2017 तक कितने रेलवे स्टेशन है। सो ये है कितने यहाँ पर 7349। क्लियर। लेकिन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया कि अभी अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 8000 से 8500, लेकिन कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 75 समथिंग कुछ यहाँ पर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है इंडिया में, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा कि इन तीनों में जो भी नियर होगा, इन तीनों में जो भी यहाँ पर नियर होगा उसको आप लोग एक बार यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, है ना। 7500 से, चलो एक काम करो, इसको आप लोग एवरेज ले लो, 7500 से 8000, 7500 से 8000, है ना, इस चीज को। चलिए 2021 के लिए बता रहा हूं मैं, अगर ये आपका एग्जाम में पेपर में आ गया तो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द, ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, 120 डेज। हाँ हाँ हाँ, यस, ये क्या था, ये क्वेश्चन ये था, नहीं, बुकिंग इन ट्रेन इन इंडियन रेलवेज। ओके ओके ओके, यस, ये वाला क्वेश्चन ये था कि आप कितने दिन पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं ट्रेन का, आप कितने दिन पहले ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। यस, ये वो वाला क्वेश्चन है ना। सो आप ये चीज करवा सकते हैं 120 दिन पहले। ये कब का है, ये जो पॉलिसी थी ये अक्टूबर 2018 की थी, है ना। ये जो पॉलिसी थी ये अक्टूबर 2018 की थी कि भाई आपको अगर रिजर्वेशन कराना है ट्रेन में तो आप कितने दिन पहले करा सकते हैं। सो ये 120 दिन पहले करा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, इन्वेस्टिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे। सो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेशनल एकेडमी कहाँ है इंडियन रेलवे की, वडोदरा में है। उसके बाद वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच फ्रेट। देखो इस बार 24 क्वेश्चन आए थे, है ना, 24 क्वेश्चन आए थे 2018 में, और 2016 में 20 क्वेश्चन। क्लियर। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड 20 से 24 हम लेके ही चल रहे हैं, 20 से 25। क्लियर। सो हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू वॉज अर्नड बाय इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। देखिए 2017-18 में जो फाइनेंशियल जो रिवेन्यू है फ्रेट से, है ना, जो माल भाड़ा से इनको जो रिवेन्यू हुआ है, या ऐसा कह लो माल गाड़ी से इन्हें जो रिवेन्यू हुआ है वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है 1.17 लाख करोड़। ये 2017-18 की बात है। यदि मैं आपसे 2019-20 का कह दूं तो ये हुआ था 1.13 लाख करोड़, है ना। इस समय कितना हुआ था, 1.13 लाख करोड़, और 2017-18 में ज़्यादा हुआ था इससे, 1.17। बट अगर मैं आपसे यहाँ पर 2020-21 की बात करूँ तो यहाँ पर हुआ है 1.16 लाख करोड़, है ना। एक तो कोरोना का समय, और फिर उसके बाद अगस्त 2020 में इसने इतनी जल्दी रिकवर किया है, 1.13 से डायरेक्ट 1.16 लाख करोड़ पर आ गया था। इन्होंने अगस्त 2020 में इतना जल्दी रिकवर किया कि 1.13 से 1.16 लाख करोड़ में आ गए थे। क्लियर। सो अगर आपसे 2017-18 का पूछ लिया जाए कि भैया फ्रेट रिवेन्यू कितना हुआ है ना, सो 1.17 लाख करोड़। 2019-20 में कितना हुआ था, तो 1.13 लाख करोड़। 2020-21 में कितना हुआ है, तो 1.16 लाख करोड़,
क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में। अब आप लोग ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या नहीं आते। क्लियर। सो इस चीज से अब आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे DFCCIL और इंडियन रेलवे के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं। इसी हिसाब से हम सभी सब्जेक्ट्स के देख लेंगे एक एक करके। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, है ना। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का तो अपन ने कल ही शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए थे और 2-4 महीने नए क्वेश्चंस लाए थे, है ना। तो एक और 2018 का या 2016 का, दो में से कोई एक पेपर और बचा है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, तो वो भी अपन लोग कर लेंगे। और इसी प्रकार से कस्टमर रिलेशन के भी अपन लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। क्लियर हो गया। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना भी जरूरी है ताकि हमें ये अंदाजा हो कि हाँ यार हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह वहीं मिल रही है। उसके बाद जनरल साइंस की क्लासेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से आप लोग वाली क्लासेस देख लीजिए। जनरल नॉलेज की भी मैं क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग उसको देख लीजिए। क्लियर। मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं जिसमें नंबर सिस्टम के हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं, तो मैथ्स का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, वो भी आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, वो भी आप देख लीजिए। और रीजनिंग बचा है तो रीजनिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। या फिर देखो, रीजनिंग तो देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं अगर आपको इसको दोबारा भी पढ़ा दूं ना तो भी मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर। सो मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, एक DFCCIL रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बना देता हूं। उसमें मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स करवाए हैं, है ना। तो वही टॉपिक्स आपके DFCCIL में भी आते हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट कह लो, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो ये मैं पढ़ा के उसमें अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं आपको अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ये सारे का मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्लास दे देता हूं, आप सभी क्लासेस देख लीजिएगा। क्लियर। बाकी जो बची वाली है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्लियर हो गया। तो हमारा जल्दी जल्दी यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी देखो, अगर मैं दोबारा से अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ाऊंगा तो वही चीज पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया। सो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो बच्चे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी मैंने नहीं पढ़ाया वो मैं अपलोड कर दूंगा, और जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो अभी मैं प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट कर दो। ठीक है। चलिए। सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना। अगर आज की अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे होमवर्क पूछा है, और क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।